हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? ओके। जैसा कि जाते हैं, हम अपना 11th क्लास का लेसन प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग इंक्लूजन्स हैं, वो क्या है, उनका वर्क क्या है ना? तो बेटा जी, आज का अपना टॉपिक है नॉन लिविंग inclusions of protoplasm. ओके बेटा जी, आज हम नॉन लिविंग इंक्लूजन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक 3 टाइप्स के नॉन लिविंग इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको उनकी स्थिति मान लीजिए या फिर उनकी पोजीशन और उनकी जो सिक्रेटरी या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर के बेस पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना? तो बेटा जी, पहला कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस होगा? वो रिजर्वोयर सब्सटेंस। ओके बेटा जी, रिजर्व सब्सटेंस। सेकंड है बेटा जी कौन सा? सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। और बेटा थर्ड कौन सा है? एक्सक्रीटरी। ओके बेटा जी, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा जी, हम पहला कौन सा लेते हैं? रिजर्व में जो सब्सटेंसेस हैं वो पहले देखेंगे। देखिए बेटा जी, रिजर्व सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है कि इस प्लांट्स के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो उसकी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एनाबॉलिक जो भी रिएक्शंस हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर है तो जो भी रिएक्शंस होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने वाली जो बॉडी की रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर रिजर्व फूड पार्टिसिपेट करेंगे। ओके बेटा जी, अब बेटा जी रिजर्व फूड है, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए बेटा जी, पहला कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड बेटा जी लिपिड, लिपिड्स। और थर्ड जो है वो कौन सा होगा बेटा जी? प्रोटीन। ओके, तो बेटा जी हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं इसमें और इनका वर्क क्या है ना। फिर देखेंगे लिपिड्स और फिर देखेंगे क्या? प्रोटीन। ओके, तो अपन कार्बोहाइड्रेट देखते हैं बेटा जी। वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? नाम से पता चलता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, एनवायरनमेंट में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर मेजरली जो भी एनवायरनमेंट में सब्सटेंस या फिर प्लांट मान लीजिए, एनिमल मान लीजिए, जिनकी भी बॉडीज हैं वो ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनी होती है ना। तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट में इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या होगा? CH2O N। ये बेटा जी इसका बेसिक फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट रहता है लेकिन किस रूप में होता है? तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट इसमें मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन 3
रूप में प्रेजेंट रहता है। मोनोसेकेराइड्स में बेटा जी आप एग्जांपल लें तो ग्लूकोज का ले सकते हैं, ठीक है। फिर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। देखिए मोनोसेकेराइड्स जब किसी एक यूनिट की ओनली एक ही, मान लीजिए ये कोई एक सब्सटेंस है, इसकी ओनली वन यूनिट ही फंक्शनल है, ये यूनिट अकेली ही कार्य कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड्स। अगर 1 से 10 तक यूनिट है, यानी कि 1 to 10 यूनिट्स अगर जुड़कर काम करती हैं तो उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स। अगर 10 से भी अधिक यूनिट जुड़कर किसी एक वर्क को, एक फंक्शन को कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड्स। ओके बेटा जी, चलो ठीक है। ये बेटा जी कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम देखेंगे बेटा जी कौन सा, लिपिड। तो बेटा जी आपको पता है लिपिड जो होते हैं चिकने पदार्थ होते हैं, ऑयली होते हैं, ऑयल ड्रॉप्स होती हैं। तो बेटा जी ये कोई मान लीजिए ये कोई सेल है, उसके प्रोटोप्लाज्म में ऑयली ड्रॉपलेट्स के रूप में, बूंदों के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, क्या, लिपिड्स, ठीक है। बेटा जी लिपिड्स जो हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुलते, ठीक है, ओके। और बेटा जी लिपिड्स जो है मेनली किससे बने होते हैं, इसमें ग्लिसरॉल से। किससे, ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल्स के जो व्युत्पन्न होते हैं उनसे बने होते हैं। प्रोटीन्स, अब बेटा जी प्रोटीन्स आपको बता दें, प्रोटीन्स क्या है बेटा जी, ये किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से बने होते हैं सभी प्रोटीन्स, ठीक है। अब बेटा जी थोड़ा इसको रफ कर लूं फिर आपको बताऊं। देखिए आपको पता है प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, और एमिनो एसिड्स एनवायरनमेंट में कितने हैं, 20 टाइप्स के हैं, ठीक है। वैसे एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, बेसिक देखें तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बेसिक लीजिए आप, इसमें एक जो होता है, अब कोई भी एमिनो एसिड है उसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ मान लीजिए फिर पीछे की तरफ मान लीजिए, एक जो पॉइंट होता है, एक सिरा जो होता है, एक एंड जो होता है वह एन सिरा होता है, एन एंड होता है ना, और दूसरा सी एंड होता है। देखिए एन जो सिरा है वहां पर क्या होता है, एमिनो ग्रुप, और जो सी सिरा होता है ये एन एंड है और ये सी एंड है, ठीक है। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और बीच में इनके क्या होता है बेटा जी, कार्बन होता है। तो बेसिक फॉर्मूला जो है एमिनो एसिड का वो ये होता है, ठीक है। तो बेटा जी बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बता दिया सर आपने एमिनो एसिड ये। तो प्रोटीन कैसे बनते हैं एमिनो एसिड से, है ना, वो देखना, ठीक है। तो बेटा जी कोई भी एमिनो एसिड अकेला तो ये है नहीं कि वह प्रोटीन की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो बेटा जी प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंदर पेप्टाइड्स बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है किसका, एमिनो एसिड का, और सेकेंड मॉलिक्यूल मान लीजिए ये वाला है, एमिनो एसिड का, है ना। तो बेटा जी ये दोनों जुड़कर एक डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोनोपेप्टाइड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही होगा, लेकिन डायमर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे यूनिट जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए बेटा जी क्या होगा, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये एमिनो एसिड ऐसा कैसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से, देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ये, अब यहां से बेटा जी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कहां से, ये वाला, यहां से वाटर मॉलिक्यूल आउट। बेटा जी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, देखिए
ये बेटा जी यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये वाला जो है ये क्या है बेटा जी, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा जी ये होता है इसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन। और प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसके अंदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो बेटा जी रिजर्व जो सब्सटेंस है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड जो है प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस, उनकी कैटेगरी सेकंड कौन सी है, सिक्रेटरी, है ना। सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो बेटा जी ये कौन से सब्सटेंस होंगे, है ना। अब बेटा जी बता दूं, सेक्रेटरी सब्सटेंस जो है उनका प्लांट्स की बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी के फॉर्मेशन में कोई भी जो एडवांस मान लीजिए फिर आप उनका जो वर्क होता है वो नहीं होता। ठीक है, ये प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, है ना। तो बेटा जी ये देखिए, ये बेटा जी टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से बेटा जी, एक तो होगा कौन सा, एंजाइम्स, और सेकंड बेटा जी कौन सा होगा, नेक्टर। नेक्टर्स। तो बेटा जी ये टू टाइप्स के सेक्रेटरी सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जो है ना, आपको पता है किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन से बने होंगे एंजाइम्स। ठीक है, तो बेटा जी प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, और इनका वर्क क्या है, किसी भी प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट सेल्स होती है उसके अंदर ये क्या करते हैं, जो बड़े आकार के, कौन से देखिए ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है बड़ा, अब इससे बेटा जी एंजाइम्स इससे रिएक्ट होकर रिएक्शन करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और आप इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से ये जुड़कर दोबारा से एक प्रोसेस करेंगे। तो बेटा जी एंजाइम इसके काम आते हैं इन प्लांट्स में और एनिमल सेल दोनों के अंदर। ठीक है, एंजाइम्स हो गए। तो बेटा जी होते कौन कौन से हैं, आपको पता है कौन कौन से बेटा जी, प्रोटीएज ले लीजिए आप, कौन से प्रोटीएज, एमाइलेज ले लीजिए। प्रोटीन्स बहुत से हैं, इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा जी क्या है, नेक्टर। नेक्टर बेटा जी क्या है, इसे बेटा जी मकरंद कहा जाता है, ज्यादातर फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा फ्लावर कलरफुल होते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर कुछ जो पत्तियां होती हैं फ्लावर की, जो फ्लावर्स होती हैं उनके अंदर मीठापन होता है जो इंसेक्ट्स को आकर्षित करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। उनके अंदर क्या होता है, नेक्टर्स होता है। नेक्टर किसके द्वारा निकलता है, नेक्टर ग्लैंड्स के द्वारा। तो बेटा सिक्रेटरी सब्सटेंस जो है इनके अंदर ये कहां से निकलते हैं, प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स। मेन है बेटा जी सेक्रेटरी सब्सटेंस कहां से होते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्टर ग्लैंड्स फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनसे नेक्टर का फॉर्मेशन होता है, फिर सीक्रेट किया जाता है। और प्लांट्स इनके अंदर नेक्टर्स में ज्यादातर मात्रा में सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ऐसी बेटा जिसमें शुगर्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसके कारण इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन को करते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू।